किल 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन निखिल नागेश भट्ट ने किया है और इसका निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और सिख्या एंटरटेनमेंट ने किया है। यह फिल्म 1995 में भट्ट द्वारा अनुभव की गई ट्रेन डकैती से प्रेरित है, जिसमें लक्ष्य, राघव जुयाल, आशीष विद्यार्थी, हर्ष छाया, तान्या मानिकतला और अभिषेक चौहान मुख्य भूमिका में हैं। एनएसजी कमांडो अमृत राठौड़ और उनके साथी वीरेश हिमाचल प्रदेश के पालमपुर लौटते हैं। अमृत अपनी प्रेमिका तुलिका सिंह के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में है, जो एक शक्तिशाली व्यवसायी बलदेव सिंह ठाकुर की बेटी है। एक दिन बलदेव तुलिका की सगाई किसी और आदमी से तय कर देता है, जिससे अमृत और वीरेश सगाई के लिए रांची जाते हैं। रांची में अमृत तुलिका से उसके साथ भाग जाने की विनती करता है, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उसे बलदेव से डर लगता है। अगले दिन तुलिका और उसका परिवार रांची से नई दिल्ली जाने वाली एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि अमृत और वीरेश भी ट्रेन में सवार हो गए हैं। यात्रा के दौरान अमृत तुलिका को प्रपोज करने का मौका तलाशता है। हालांकि जैसे ही ट्रेन डाल्टनगंज स्टेशन पर पहुंचती है, चालाक फनी भूषण के नेतृत्व में हथियारबंद डकैतों का एक समूह ट्रेन में चढ़ जाता है। उनकी योजना कुछ खास कोचों को लूटने और तेजी से भागने की है। भागने की योजना के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं फनी के पिता बेनी भूषण, एक कुख्यात डकैत नेता और उनके गिरोह के अन्य सदस्य। डकैती के दौरान फानी बलदेव का अपहरण करने का प्रयास करता है, लेकिन अमृत और वीरेश द्वारा उस पर हमला किया जाता है। हाथापाई में वीरेश तुलिका की मां को बचाने के लिए बब्बन को मार देता है, जिससे फानी और बब्बन के बेटे रवि क्रोधित हो जाते हैं, जो बदला लेने के लिए डकैती को छोड़ देते हैं। फानी घायल वीरेश को पकड़ लेती है, जबकि अमृत रवि को बंधक बना लेता है। रवि बताता है कि ट्रेन में 36 डाकू सवार हैं। अमृत तुलिका की बहन अहाना की तलाश करता है, जो ट्रेन में कहीं फंसी हुई है। इस बीच बेनी ट्रेन में चढ़ता है और बब्बन को मरा हुआ पाकर तबाह हो जाता है। फानी अमृत को पकड़ने के लिए वीरेश को चारा बनाने की योजना बनाता है, जो गिरोह के प्रवर्तक सिद्धि द्वारा खदेड़े जाने से पहले कई डाकुओं से लड़ता है, जहां वीरेश और अमृत की मदद करते हुए एक साथी यात्री आरिफ मारा जाता है। तुलिका फानी का सामना करती है, जो उसे चाकू मारकर ट्रेन से नीचे फेंक देता है, जिससे अमृत क्रोधित हो जाता है, जो फिर डाकुओं के खिलाफ हत्या की होड़ में लग जाता है। हैरान बेनी बलदेव से प्रतिशोध के डर से तुलिका की हत्या के लिए फानी को डांटता है। हालांकि फानी फिरौती के लिए बलदेव के पूरे परिवार का अपहरण करने की अपनी मूल योजना पर कायम रहता है। जैसे जैसे अमृत अपना उत्पात जारी रखता है, डाकू अपनी जान के डर से बेनी से उन्हें ट्रेन से उतरने देने की विनती करते हैं, लेकिन बेनी उन्हें बलदेव के क्रोध की याद दिलाकर रुकने के लिए मना लेता है। डाकुओं का मनोबल और भी गिराने के लिए अमृत ने सिद्धि के पिता सहित कुछ डाकुओं की लाशों को कोच में लटका दिया। इस बीच बलदेव, वीरेश, आरिफ का भाई सोहेल और अन्य यात्री रेलवे सुरक्षा कर्मियों को सचेत करने में कामयाब हो जाते हैं, जिन्हें पहले अपहरण के बारे में पता नहीं था। जब यात्री अन्य डिब्बों तक पहुंचने के सभी रास्ते बंद कर देते हैं, तो फानी और कुछ अन्य लोग बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन गोली लगने से बाल बाल बच जाते हैं। अमृत और सिद्धि के बीच भयंकर लड़ाई होती है, जब सिद्धि अमृत को पकड़ लेती है और उसे ट्रेन से नीचे फेंकने वाली होती है, तो आरिफ और सोहेल के माता पिता सिद्धि पर पीछे से हमला करते हैं, उसकी खोपड़ी में एक हथौड़ा घोंप देते हैं और उसे मार देते हैं। अहाना और वीरेश को पुलिस बचा लेती है और बलदेव से फिर मिल जाती है, लेकिन फानी, जो वापस ट्रेन में चढ़ गया है, पुलिस को खत्म कर देता है और उन्हें फिर से बंधक बना लेता है। इस प्रक्रिया में गंभीर रूप से कमजोर वीरेश को मार देता है।
एक अंधेरे डिब्बे में कुछ डाकुओं से लड़ते समय अमृत को एक सामान्य यात्री के रूप में प्रस्तुत एक डाकू द्वारा धोखा दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है। जैसे ही फानी वीरेश की मौत के बारे में अमृत को ताना मारती है और बेनी उससे बलदेव को न मारने को लेकर बहस करने लगता है, अमृत अराजकता का फायदा उठाता है और बेनी सहित आखिरी डाकू से भिड़ जाता है, उसके पूरे सिर को लाइटर के तरल पदार्थ और जिप्पो से जला देता है। अमृत का सामना फानी से होता है, जो एकमात्र बचा डाकू है, जब सुरक्षाकर्मी और पैरामेडिक्स उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते हैं और यात्रियों को बचाते हैं, तो बुरी तरह घायल अमृत एक बेंच पर बैठता है और अपने बगल में बैठी तुलिका का भ्रम देखता है। किल को 5 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 40 रुपए करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 47 रुपए 12 करोड़ की कमाई की।